प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान आधारित होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ब्रिटिश वैज्ञानिक एलेक्स जेफरी द्वारा विकसित की गई एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या जीव की सटीक पहचान की जा सकती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की यह तकनीक डीएनए में पाए जाने वाले कुछ विशेष खंडों की पहचान पर आधारित होती है, जिन्हें VNTR अर्थात वेरिएबल नंबर ऑफ टाइमली रिपीट्स कहा जाता है। ये प्रत्येक जीवधारी में अलग अलग होते हैं, अर्थात एक ही जाति के अलग अलग सदस्यों में इन डीएनए के इन सेगमेंट्स का क्रम अलग अलग होता है। इन VNTR खंडों की पहचान को सुनिश्चित करके किसी व्यक्ति या जीव की सटीक पहचान की जा सकती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा आपराधिक मामलों में, विशेष करके खूनी, बलात्कारी और साथ ही साथ पारिवारिक विवादों के समाधान तथा साथ ही साथ विभिन्न जीव जातियों के बीच विकासीय संबंध को इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा आसानी से स्थापित किया जा सकता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए घटनास्थल से प्राप्त नमूनों में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसे छोटे छोटे खंडों में काट लिया जाता है, यानी उसका फ्रेगमेंटेशन कर दिया जाता है एंजाइम की मदद से। अब इस डीएनए की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है, जिसमें डीएनए अपने साइज के अनुसार बैठ जाता है। अब इसे नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करके इसका साउदर्न ब्लॉटिंग किया जाता है। और अब इसके बाद डीएनए प्रोब की मदद से इसका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है और इसकी एक एक्सरे फिल्म तैयार कर ली जाती है। अब इनकी ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है। इस ऑटो रेडियोग्राफी में जो साइट मैच कर जाते हैं वहां ब्लैक स्पॉट दिखता है, और ये ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं मैचिंग साइट्स होते हैं, और इन ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करके इनको उस व्यक्ति जो घटनास्थल पे मौजूद है उससे मिलान कराया जाता है, और ये ब्लैक साइट बिल्कुल मैच कर जाते हैं, हुबहू मैच कर जाते हैं। ये मान लिया जाता है कि ये घटना जो अंजाम दी गई है उसी व्यक्ति द्वारा दी गई है, क्योंकि ये ब्लैक साइट ये डीएनए के जो VNTR सेगमेंट्स होते हैं उनके मैच होते हैं। तो इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द्वारा किसी भी अपराधी को बहुत सटीक तरीके से पकड़ा जा सकता है, और कोर्ट ट्रायल्स भी इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मान्यता देता है। तो ये था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। मैं समझता हूँ इसे लेकर के, यानी इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इस विषय पर आपकी एक समझ विकसित हो गई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। अपने अगले व्याख्यान में मैं किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।